चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 भी करवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले 3 नंबर से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेंटेंस एलिट्रेशन, इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन मतलब समझते हैं आप लोग एलिट्रेशन क्या होता है? देखो एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन को पहले समझो, एलिट्रेशन होता क्या है आखिर। एलिट्रेशन का मतलब होता है व्हेन टू और मोर वर्ड्स बिगिन विथ सेम साउंड, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड सेम साउंड से स्टार्ट हो। जैसे यहां पर देखो ऊपर वाले में, ये वाला सेंटेंस में देखो, ये 4 सेंटेंस है ना, चारों में से देखो ये वाला ऑप्शन बी देखो, यहां पर देखो पीटर पीपर, पीटर पीपर, पिग्ड पैक पीपर्स। यहां पे एक सेंटेंस में 3-4 वर्ड, 2 से ज्यादा वर्ड होना चाहिए, ठीक है, एक वर्ड नहीं, 2 से ज्यादा वर्ड क्या है, सेम साउंड से स्टार्ट हो रहा है ना। पीटर पीपर सब पी से स्टार्ट हो रहा है, पीटर पीपर पिग्ड पैक पीपर्स, है ना, सेम साउंड से स्टार्ट हो रहा है पी वर्ड से, तो इसलिए ये एलिट्रेशन कहलाएगा। आप कोई भी और 3 ऑप्शन देखो, ये 3 ऑप्शन देखो, ए सी और डी देखो, इसमें कहीं भी सेम साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कुछ अलग, ये द कैट सेट ऑन द मैट, कहीं पर सेम साउंड वाला वर्ड नहीं है ना। दो से या दो से ज्यादा वर्ड होना चाहिए, याद रखना। एलिट्रेशन का मतलब होता है व्हेन टू और मोर, दो से ज्यादा वर्ड्स जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, हाँ, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी 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 है ना, 4 बार है, यहाँ पे 5 बार है ना, 4 नहीं 5 बार है, ठीक है। दो बार से, 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, बस इतना याद रखना, ठीक है। और कहीं पर ऐसा है नहीं। चलो इसमें बताओ, ये वाला ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें कौन सा एलिट्रेशन है, कौन सा सेंटेंस एलिट्रेशन है? हाँ, क्यों क्यों क्यों, हाँ क्यों ऐसा क्यों है यहाँ पे, ऑप्शन ही क्यों है? टू मेनी वर्ड्स साउंड सेम, हाँ एस की साउंड बार बार रिपीट हो रही है। हाँ, यहाँ पे सैली है, सैली सेल्स बाय द सीसोर, है ना, बार बार हो रही है, तो ये आपका 1 मार्क्स हो गया। तो आप पहचान लोगे एलिट्रेशन क्या होता है, पहचान लोगे, 1 मार्क्स आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी नंबर और इसका ए नंबर। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, बस सेंटेंस चेंज कर देगा, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आ जाएगा उठकर, ठीक है। मैं भेज भी दूंगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी भेज दूंगा, 4-5 सेंटेंस से मैं भेज दूंगा, वही 4-5 में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो 1 मार्क्स आपका कंफर्म हो गया, समझ में आ गया सबको, किसी को डाउट? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोग पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले 3 किया, अब 2 कर रहे हैं, फिर 1 करेंगे, ठीक है। सब पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक जैसे क्वेश्चंस होंगे, ये दोनों क्वेश्चंस आपके फिगर ऑफ स्पीच से होंगे। फिगर ऑफ स्पीच मैं बता देता हूं, ठीक है, अच्छे से इसको समझ लेना। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच देखो, आप ऐसे फिगर ऑफ स्पीच बहुत तरह का होता है, ठीक है, बहुत टाइप का होता है। आपको 3 ही जानना है, आपको 3 ही फिगर ऑफ स्पीच आना चाहिए, बस 3 फिगर ऑफ स्पीच आप जान लो, यही तीनों से आपका क्वेश्चन आएगा और यही तीनों आपका आंसर रहेगा, इसके अलावा कुछ आपको नहीं जानना है। ऑप्शंस में होंगे, ऑप्शन में कई सारे क्वेश्चन, कई सारे फिगर ऑफ स्पीच के नाम होंगे, आपको वो सब नहीं पढ़ना है, आपको बस 3 ही पढ़ना है। 3 फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ लो, काम खत्म, 3 मार्क्स हो गया। 3 क्वेश्चन आएंगे, याद रखना, एक नहीं 3 क्वेश्चन आएगा। एक है आपका पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, क्लास 7 में बस 3 ही आपको याद रखना है। दूसरा है आपका सिमिली, और तीसरा है आपका मेटाफर, शायद, हाँ मेटाफर, तीसरा आपका मेटाफर है, तीसरा आपका मेटाफर है, ठीक है। ये 3 ही बस आपको पढ़ना है, मैं तीनों को समझा देता हूं थोड़ा, ठीक है। पर्सनिफिकेशन मतलब होता है जब कोई ऑथर किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ, ह्यूमन क्वालिटीज में आपका आ जाएगा, ह्यूमन क्वालिटी का बात किया जाएगा, ह्यूमन क्वालिटी का बात किया जाएगा। एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा और अच्छे से, याद रखना ये चीज, ठीक है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर किसी चीज की क्वालिटी, बस ह्यूमन की क्वालिटी मतलब उसमें ह्यूमन की क्वालिटी जोड़ दी जाएगी। अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, हाँ, ही इज अ गुड बॉय, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते ना, ऐसे नहीं बोल सकते। कैसे? जैसे एक सेकंड में देता हूँ एग्जाम्पल। ये वाला सेंटेंस देखो आप, ये वाला सेंटेंस देखो, दिख रहा है ये वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस देखो, क्या है इसमें, इसमें पर्सोनिफिकेशन कौन सा सेंटेंस है आप देखो। मैंने क्या बोला, पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, ह्यूमन क्वालिटी होनी चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें द फ्लावर्स
द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रिज। फ्लावर क्या डांस करती है क्या? नहीं करती। डांस कौन करता है? ह्यूमन करता है। इसमें ह्यूमन की क्वालिटी आ जाएगी, कोई भी ऐसा, ठीक है, इसमें ह्यूमन की क्वालिटी आ जाएगी, इसलिए ये सही हो गया। द फ्लावर डांस्ड, फ्लावर डांस नहीं करती ना, ये अलग बात है ना, इसमें ह्यूमन की क्वालिटी जोड़ दी गई फ्लावर के साथ, तो इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, अभी तीनों को और अच्छे से समझाऊंगा ना तब समझ में आएगा। क्या फिर जब मैं तीनों समझा दूंगा ना समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी मैं वही बता ही ना, अभी बेसिक बता रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, सिमिली मतलब क्या होता है? देखो सिमिली, सिमिली मतलब कंपैरिजन होगा। इन दोनों में कंपैरिजन होता है, इन दोनों में कंपैरिजन होता है। सिमिली और मेटाफर्म में दोनों में कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, तुलना होती है, कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन अब कैसे पहचाने कि सिमिली है या मेटाफर है ना? तुलना होगी, आप पहचान लोगे, लेकिन कैसे पता करें कि वो सिमिली है या मेटाफर है? इन दोनों में कैसे डिफरेंस करोगे? देखो, सिमिली में आपको एज या फिर लाइक वर्ड मिलेगा। सिमिली में आपको एज या लाइक वर्ड देखने को मिलेगा, सिमिली वाले सेंटेंस में आपको एज या लाइक वाले वर्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेटाफर में आपको एज और लाइक वाला सेंटेंस नहीं मिलेगा। इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन। जैसे आपने अभी बोला ना ही इज अ गुड बॉय करके, तो वो मेटाफर में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। अभी एग्जांपल से क्लियर करता हूं ना। देखो ये वाला सेंटेंस देखो, चलो ये वाला देखो, बताओ। सी इज अ ब्रेव एज अ लायन, कौन सा सेंटेंस है ये? आप खुद बताओ। कैसे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा? सिमिली होगा ना, यहां देखो एज लगा है, एज लगा है, यहाँ पे एज लगा है, सिमिली एज मैंने बोला ना, जहां पे एज लगा है वो सिमिली हो जाएगा, एज लगा है तो सिमिली हो जाएगा, बात खत्म। फिर समझाता हूं, सिमिली और मेटाफर दोनों में कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंपैरिजन होता है। ठीक है, तुलना की जाती है, एक दूसरे से तुलना की जाती है। ठीक है, एक दूसरे से मतलब सेंटेंस में तुलना की जाएगी। जैसे यहाँ पे तो तुलना की गई है कि नहीं, कि वो जो लड़की है ना वो ब्रेव है, लायन के जैसे, शेर के जैसे वो बहादुर है, वो लड़की जो है वो शेर के जैसे बहादुर है। तुलना की गई, कंपैरिजन किया गया, उस लड़की को शेर से तुलना किया गया, है ना? ठीक है, सिमिली और मेटाफर में क्या होता है? कंपैरिजन होता है। दोनों में केस में कंपैरिजन होगा, लेकिन कैसे पहचाने कि सिमिली है या मेटाफर है? सिमिली में आपको क्या मिलेगा? एज या फिर लाइक वाले वर्ड मिलेंगे। ये इन दोनों में से कोई एक वर्ड मिलेगा, एज मिलेगा या तो लाइक मिलेगा। ठीक है, मेटाफर में आपको एज या लाइक वर्ड नहीं मिलेगा, ऐसे आप पहचान लोगे। अब देखो ये सेकंड वाला सेंटेंस देखो, ये वाला कौन सा सेंटेंस है जल्दी बताओ। टाइम इज अ थीप दैट स्टील्स आवर मूवमेंट्स, ये मेटाफर है, ये मेटाफर है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस कौन सा है? अभी और फिर से समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिनको समझ नहीं आया। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्री, ये कौन सा है? ये मेटाफर नहीं, ये मेटाफर कैसे हो जाएगा? ये पर्सोनिफिकेशन हुआ ना। क्यों? क्योंकि देखो देखो समझो इसको, सेंटेंस यहाँ पे वर्ड थोड़ा हार्ड इस्तेमाल किया है, बाकी है बहुत आसान चीज, मैंने हिंदी भी लिख दिया है यहाँ पे। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, विस्पर्ड किया, विंड क्या किया? विस्पर्ड किया, हवा जो है वो विस्पर्ड की। विस्पर्ड मतलब होता है धीरे धीरे बोलना या फुसफुसाना, विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाना या फिर धीरे धीरे बोलते हैं ना, तो वही। ठीक है, तो हवा क्या धीरे धीरे बोलती है क्या, या फुसफुसाती है क्या? नहीं फुसफुसाती। इसमें ह्यूमन की क्वालिटी है, ये ह्यूमन की क्वालिटी है, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर मतलब होता है, मेटाफर में आपको एज या लाइक वर्ड नहीं मिलेगा, इसमें कंपैरिजन होगा। फिर से सुनो, सिमिली और मेटाफर में आपका कंपैरिजन होगा। ठीक है, कंपैरिजन मतलब तुलना की जाएगी। जैसे यहां पे तुलना की गई ना कि सी इज एज ब्रेव एज अ लायन, वो बहादुर है शेर के जैसी, तो कंपैरिजन हुआ। ठीक है, और यहां पे भी कंपैरिजन हो रहा है। देखो पढ़ के सेंटेंस देखो, टाइम इज अ थीप, टाइम एक चोर है। टाइम क्या है? थीप है, चोर है। दैट स्टील्स आवर मूवमेंट, जो कि हमारे मूवमेंट को चुरा लेती है ना। टाइम क्या? थीप है, टाइम को थीप से तुलना किया गया कि समय जो है वो चोर है ना, समय जो है वो चोर है। टाइम इज अ थीप, है ना, टाइम को तुलना किया गया थीप से, चोर से। ठीक है, तो फिर जब तुलना की जाएगी तो ये या तो सिमिली होगी या तो मेटाफर होगी, है ना। तो कैसे पहचाने कि सिमिली या फिर मेटाफर है? सिमिली में आपको एज या फिर लाइक वर्ड मिलेगा। ठीक है, आपके सेंटेंस में एज या फिर लाइक वर्ड मिलेगा। यहां पे कहीं एज या लाइक वर्ड है? नहीं है, तो मतलब ये सिमिली नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है मेटाफर है ना। अब प्रोवर्ब थोड़ी होगा। सर अगर लिखा है शी लाइक्स टू ईट चॉकलेट, सर ये कौन सा होगा फिगर ऑफ? सी लाइक्स टू ईट चॉकलेट, यस सर। तो ये सिमिली भी नहीं हुआ, ये मेटाफर भी नहीं हुआ। सी लाइक्स टू ईट चॉकलेट, हम यहाँ पे कहीं कंपैरिजन नहीं कर रहे ना, यहाँ पे कहीं कंपैरिजन ही नहीं कर रहे। जब हम लोग कंपेयर करते हैं
हाँ, कंपैरिजन जब होगा कोई भी सेंटेंस आप पढ़ो, देखो पढ़ के पता चल रहा है, सी इज एज ब्रेव एज लायन, कंपैरिजन हो रहा है। यहां पढ़ के देखो, टाइम इज अ थीप, टाइम चोर है। कंपैरिजन क्या किया ना, टाइम चोर है, वो हमारे मूवमेंट्स को चुरा लेता है, ठीक है, और ये सब कंपैरिजन हो रहा है। स्टील लाइक भी नहीं, क्या क्या अच्छे से बोलिए। लाइक भी नहीं यूज हुआ, इसलिए मेटाफर हो गया। हाँ, सिमिली में आपको एज या लाइक वर्ड मिलेगा, ठीक है, पर मेटाफर में आपको एज या लाइक वर्ड नहीं मिलेगा। स्पीच की वही रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते भी रिकॉर्ड कर रहा हूं। कर दी। स्टार्ट। चलो बताओ मुझे, ही इज एज स्ट्रांग एज एन ऑक्स, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, सिमिली हो गया या मेटाफर हो गया, बताओ। सिमिली हो गया, क्यों 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 ये सिमिली हो गया। हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, एज वर्ड लगा है ना, एज वर्ड लगा है, पता पहचान लिए कि सिमिली है, ठीक है। अब सर जिसमें भी एस लगेगा सर वही है सिमिली। हाँ हाँ, जिसमें एज या फिर लाइक वर्ड लगा है, लाइक वर्ड भी, लाइक भी, ठीक है, एज। लाइक। हाँ, चलो अभी एक एग्जांपल यहाँ देखो, ये वाला देखो, हर वॉइस इज लाइक म्यूजिक टू माई ईयर्स, उसकी जो आवाज है वो क्या है, हर वॉइस इज लाइक म्यूजिक टू माई ईयर्स। तो यहाँ पर भी लाइक वर्ड लगा है, मतलब ये भी सिमिली हो गया, ठीक है, लाइक और एज वर्ड लगा है तो सिमिली है, ठीक है। द हाउस वॉज एज ब्लैक एज नाइट, ये क्या हो गया, सिमिली हो गया, एज लगा है तो मतलब सिमिली हो गया, बात खत्म, ठीक है, क्लियर है ना। ये वाला सेंटेंस देखो, द स्टार्स आर डायमंड्स इन द स्काई, तो क्या स्टार्स डायमंड है क्या, नहीं, ये कंपैरिजन किया गया है ना, स्टार्स को डायमंड से कंपेयर किया गया है, यहाँ पे कहीं एज या फिर लाइक वर्ड नहीं है, तो मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, सर ये हो गया मेटाफर। मेटाफर हो गया, है ना, सिंपल सी बात है। जहां पे कंपैरिजन हो वहां पे दो ही चीज हो सकता है, सिमिली या फिर मेटाफर। तो सिमिली जब होगा तो वहां पे एज या फिर लाइक वर्ड लगेगा, जहां पर मेटाफर होगा वहां पर एज या फिर लाइक वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। और भी कई सारे सेंटेंस है, ये देखो, द बुक वाज अ डोरवे टू अनदर वर्ल्ड, है ना, थोड़ा सा इतना हार्ड आपका नहीं आएगा, आपका सिंपल आएगा, है ना, ठीक है, आपका सिंपल सेंटेंसेस आएंगे, डोंट वरी सो, ओके। चलो गूगल से पढ़ाता हूं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन यू गिव ह्यूमन क्वालिटीज और एक्शंस टू नॉन ह्यूमन थिंग्स लाइक ऑब्जेक्ट्स, एनिमल और आइडियाज। अब क्लियर होगी, जैसे एग्जांपल्स देखो यहाँ पे, द सन स्माइल्ड वार्मली, सन क्या स्माइल करता है क्या, नहीं करता, स्माइल कौन करता है, ह्यूमंस करते हैं ना, तो ह्यूमंस की क्वालिटी जुड़ रही है, ह्यूमंस की क्वालिटी जुड़ रही है, ठीक है। व्हेन यू गिव द ह्यूमन क्वालिटीज, जब आप ह्यूमन क्वालिटीज देते हो एक्शंस को या फिर नॉन ह्यूमन को, नॉन लिविंग नहीं बोल सकते क्योंकि सन जो है नॉन लिविंग थोड़ी है, नॉन ह्यूमन, अच्छा ऐसे याद रख लो, ठीक है, ऐसे याद रख लो। पर्सोनिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं ना, नॉन ह्यूमन को जो इंसान नहीं है उसको इंसान वाली क्वालिटी देते हैं, सिंपल डेफिनेशन। पर्सोनिफिकेशन में जो इंसान नहीं है, इंसान नहीं है मतलब फूल हो सकता है, पौधा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जानवर हो सकता है, कुछ भी हो, ठीक है, जो भी नॉन ह्यूमन है हम उसको ह्यूमन वाली क्वालिटी दे रहे हैं, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, याद रख लो, ठीक है। द मून वॉच्ड साइलेंटली, मून कभी देखता है, साइलेंटली कभी देखता है क्या, ये तो इंसान की क्वालिटी हो गई ना, इंसान साइलेंटली देखता है ना, तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, है ना, इंसान वाली क्वालिटी दी जा रही है नॉन ह्यूमन को, मून नॉन ह्यूमन है, इंसान नहीं है। द सिटी नेवर स्लीप्स, सिटी कभी सोता नहीं है, ठीक है, सोता कौन, इंसान सोता है ना, ह्यूमन सोता है, तो ह्यूमन वाली क्वालिटी दी जा रही है सिटी को, सिटी क्या है, नॉन ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन क्वालिटी है। हाँ। तो ये तीन टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग सेंटेंसेस को, तो इसका पर्सोनिफिकेशन होगा, क्लियर है, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, विंड क्या हो रही है, विस्पर्ड हो रही है थ्रू ट्रीज, ट्रीज की वजह से विंड जो विस्पर्ड हो रही है, विस्पर्ड मतलब फुसफुसा रही है, तो फुसफुसाना इंसान की क्वालिटी है ना, तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। विंड जो है वो क्या है, नॉन ह्यूमन है ना, ठीक है। टाइम इज अ थीप दैट स्टील्स आवर मूवमेंट्स, तो ये मेटाफर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, टाइम का थीप के साथ कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एज या फिर लाइक वर्ड नहीं है, तो इसलिए मेटाफर हो जाएगा, ठीक है। सी इज एज ब्रेव एज अ लायन, सिमिली हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एज वर्ड लगा है, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। सर सिमिली सर, अगर सर ऐसा कोई वर्ड नहीं हो सकता था जिसमें एज ना लगा हो, नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, हो सकता है आगे हायर क्लास में आपको हो सकता है, ठीक है। मोस्टली रहता है, नहीं आएगा आपके, नहीं आएगा, वो बहुत अलग चीज है। अच्छा ये वाला बताओ, कौन सा इसमें सेंटेंस सिमिली है, बताओ जल्दी,
कौन सा सेंटेंस में सिमिली है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन सिमिली? कौन सा इसमें सिमिली है? द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली। Smile like the sunshine. क्या क्या ऑप्शन बताइए, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? सर बी सब बी बोल रहे हैं, सब बी बोल रहे हैं। बी स- सेकंड मतलब सबका Yes, sir, second number. हाँ, मतलब सबका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना? यहाँ पे क्या लगा Yes, है? sir. लाइक वर्ड लगा है ना? पहचान गए आप लोग? Yes. कहीं पर लगा है कि लाइक या फिर एज वर्ड नहीं लगा है, मतलब वो कैसे होगा? ठीक है, आई थिंक क्लियर है ना? लाइक या फिर एज वर्ड जहाँ पे लग जाए वो सिमिली है। ठीक है, चलो ये वाला सेंटेंस बताओ। ठीक है, ये वाला सेंटेंस बताइए, कौन सा इसमें से मेटाफर है, बताओ। Classroom was a ऑप्शन ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है? option C. कौन बताएगा कौन सा इसमें से मेटाफर है? बहुत आसान क्वेश्चन है, क्यों नहीं बता पा रहे हो आप लोग? सब सही बताओ। The classroom was a ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ऑप्शन सब एक साथ बोलिए, कौन सा? बी। हाँ, तो बी बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। आप किसने बोल दिया था सी? सी में यहाँ पे देखो एज वर्ड लगा है, यहाँ पे लाइक वर्ड लगा है, तो ये सिमिली हो गया ना? यहाँ पे भी लाइक वर्ड लगा है, सिमिली हो गया। ये वाला पर्सोनी, ये वाला मेटाफर हो गया ना? यहाँ पे लाइक या फिर एज वर्ड नहीं लगा है, तो ये हो गया मेटाफर। द क्लासरूम वाज अ जू, क्लासरूम एक जू है। कंपैरिजन ही तो हो रहा है, क्लासरूम जो है वो जू है ना? वो है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है और यहाँ पे लाइक और एज वर्ड नहीं लगा है, मतलब ये क्या है? मेटाफर है। आई थिंक क्लियर है, और ये तो क्लियर ही कर दिया मैंने। क्लासरूम का जू से कंपैरिजन हो रहा है। हाँ, जू से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे एज या फिर लाइक वर्ड लगता तो सिमिली होता, लेकिन नहीं लगा है, इसलिए ये मेटाफर है, ठीक है। तो हमने पूरा 4 मार्क्स की तैयारी कर ली पूरे अच्छे से। 4 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए, ठीक है। 100 आउट ऑफ में 4 मार्क्स आपके हो गए। मैंने आपकी ऑलमोस्ट पूरी प्रिपरेशन करा दी है, ठीक है।